पहुंच चुके हैं वैष्णो प्रयाग। ये देखो ऊपर रोड से मैं आपको दिखा रहा हूँ वैष्णो प्रयाग। अभी थोड़ी देर में नीचे जाके संगम के आपको दर्शन कराऊंगा। ये तो मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ प्रयाग की तरफ। सामने दिख रहा होगा आपका दो नदियों का संगम, जो कि एक धौली गंगा है और एक अलकनंदा है। जो ये नदी दिख रही है आपको, ये धौली गंगा है और ये यहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, और यहाँ से एक कंटिन्यू अलकनंदा ही रहती है। और अलकनंदा नदी जो आ रही है वो यहाँ से आ रही है। ये अलकनंदा देख सकते हैं आप, ये आ रही है। ये अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर ये वैष्णो प्रयाग, जो कि प्रथम प्रयाग माना जाता है पंच प्रयाग में। जैसे कि मैंने कहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पंच प्रयागों के दर्शन कराऊंगा। तो पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग नंद प्रयाग संगम पे मैं पहुंच चुका हूं। तो मैं पहुंच चुका हूं नंद प्रयाग के घाट पर। ये नंद प्रयाग का घाट है और ये देख सकते हैं आप, बहुत उफान पे है नदी। और अगर बात करें यहाँ पे संगम का, तो यहाँ से ये तो मंदाकिनी आ रही है, जो बद्रीनाथ से होते हुए आ रही है। और यहाँ से ये नंदाकिनी आ रही है, और नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग पर मिलकर मंदाकिनी नदी के साथ फिर आगे मंदाकिनी आगे चलती रहती है। और एक सुंदर सा नज़ारा नंद प्रयाग का, काफ़ी वीरान प्रयाग है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो इसके बाद आपको दर्शन कराऊंगा कर्ण प्रयाग के, और उसके बाद रुद्र प्रयाग के, और उसका बाद अंतिम प्रयाग देव प्रयाग के। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप पंच प्रयाग के दर्शन कर सकें। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कर्ण प्रयाग, और दर्शन कीजिए आप कर्ण प्रयाग के। चलो लेके चलता हूं आपको संगम पे, और विस्तार से बताता हूं कर्ण प्रयाग संगम के बारे में। तो मेन रोड से थोड़ा सा ही नीचे पे है कर्ण प्रयाग घाट संगम। तो दर्शन कीजिए आप कर्ण प्रयाग संगम के। सुंदर नज़ारा और एक अच्छी जगह पे ये संगम है। और आपको बता दूं, ये जो कर्ण प्रयाग संगम है, ये अलकनंदा नदी इधर से आ रही है, जो बद्रीनाथ से आ रही है। और एक पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का यहाँ पे मिलन होता है, और काफ़ी विचित्र तरीके से ये संगम होता है यहाँ पे। और देख सकते हैं आप, अलकनंदा का बहाव बहुत कम है, और पिंडर नदी का बहाव है वो बहुत ही तेज बहाव है पिंडर नदी का। और इसके बाद जो हमारा अगला प्रयाग होगा रुद्र प्रयाग होगा। देखो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अलकनंदा आ रही है और वहाँ पे पिंडर नदी को अपने अंदर समा दे रही है पूरा। और देखो वो पूरा पानी वो ऐसा लग रहा है अलकनंदा का ही चल रहा होगा। तो इसी कारण किसी भी संगम पे क्या होता है कि एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो सहायक नदी दूसरी नदी आ रही है, जैसे यहाँ पे पिंडर नदी आ रही है, तो पिंडर नदी का जो जल स्तर है काफ़ी तेज है और थोड़ा सा मटमिला टाइप का इसका पानी आ रहा है, और अलकनंदा का पानी थोड़ा सा साफ आ रहा है। तो ये अलकनंदा यहाँ से जा रही है और वहाँ पे पिंडर नदी इसके अंदर पूरी समा जा रही है। ये अलकनंदा ही आगे बह रही है और पिंडर नदी उसके अंदर समा गई है पूरी। जो लोकेशन है कर्ण प्रयाग संगम की, सबसे बेस्ट लोकेशन है और सबसे अच्छी जगह पे संगम है, क्योंकि अगल बगल चट्टाने, तो एक अद्भुत सा नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। अभी पंच प्रयाग में 2 प्रयाग अभी बाकी हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग संगम, और ये तुम्हारा पूरा रुद्रप्रयाग शहर है। रुद्रप्रयाग संगम पे मैं पहुंच चुका हूं। तो ये है रुद्रप्रयाग संगम।
ये नदी आ रही है अलकनंदा और ये है मंदाकिनी, जो केदारनाथ से लगती है नदी। मंदाकिनी आती है और ये आगे इससे मिलके आगे अलकनंदा ही रहती है। तो आज आपको दर्शन करा रहा हूँ मैं देवप्रयाग। तो ये है देवप्रयाग, जो कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर एक सुंदर सा शहर बसा हुआ है, एक तीर्थ स्थल जिसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहाँ से दोनों नदियाँ मिलकर माँ गंगा के रूप में जानी जाती है। एक सुंदर सा नज़ारा देवप्रयाग शहर का। तो यहाँ से ये भागीरथी नदी है और ये आपकी अलकनंदा है। ये नदी आपकी गंगोत्री यमुनोत्री से होते हुए आ रही है और ये नदी आपकी केदारनाथ बद्रीनाथ से होते हुए आ रही है। ये है अलकनंदा, जो आ रही है केदारनाथ से। और एक बात खास है कि अलकनंदा नदी पर ही जितने भी संगम हैं सबके साथ अलकनंदा नदी मिलती है। तो ये यहाँ से भागीरथी नदी आ रही है, जो कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम से निकल के आ रही है।